मधुबनी जिले के विस्फी प्रखंड क्षेत्र के उसौथू लालपुर के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वक्फ बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण किए जाने को लेकर प्रशासन के द्वारा 17 सितंबर को अतिक्रमण हटा दिया गया। इसके बाद प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय व छात्रावास लगभग 60 करोड़ की राशि से बनाने का रास्ता साफ हो गया। सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मधुबनी के दिशा निर्देश के आधार पर डीएम के आदेश पर 5 एकड़ जमीन में स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर बोर्ड को सौंप दिया गया। शुक्रवार को इसकी सारी जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक सह सचेतक हरिभूषण ठाकुर बचोल ने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में किसानों के साथ बन रहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण कार्यस्थल पर धरना पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले भी इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। हम गरीबों किसानों के लिए मर मिटने एवं गोली खाने के लिए तैयार है। कहा कि 10 साल से केंद्रीय विद्यालय के लिए सरकार को जमीन नहीं मिलती है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए मिल जाती है। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या बिहार सरकार की है या शत्रु संपत्ति अधिनियम की या भारत सरकार की या दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को दिए किसान की है, इसकी पहले जांच होनी चाहिए। कहा कि यह छात्रावास अल्पसंख्यक क्षेत्र में बनना चाहिए, जैसे औसी, दामला, दुर्जोलिया, परसौनी जगह पर बनना चाहिए जहां मुस्लिम समुदाय के छात्र छात्रा पढ़ सके। लेकिन हाँ, यह गरीब किसान को दिए गए पर्चे के क्षेत्र में बनाकर के सरकार प्रशासन पर गलत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम किसानों को सरकार के द्वारा पर्चा मिला हुआ है। किसान बड़ी मेहनत और काफ़ी खर्च करके फसल उपजाए थे, लेकिन प्रशासन ने उसे बर्बाद कर रौंद दिया और फसल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सभी किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को उजाड़ देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मृत्यु प्रमाण पत्र में खाद्यान्न सुरक्षा में भारी अवैध वसूली के साथ घर घर शराब बिक रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इसके लिए प्रशासन नहीं है, लेकिन यहाँ की गरीब की ज़मीन को दखल करने के लिए 5 दिनों से हज़ारों पुलिस लगाए गए हैं। यह अल्पसंख्यक छात्रावास कुछ नेताओं के द्वारा राशि देकर इस क्षेत्र में बनाए जाने का आरोप लगाया। 5 एकड़ जमीन में वक्फ बोर्ड के छात्रावास निर्माण को रोकने, फसल के मुआवजा किसानों को देने की मांग कर रहे थे। कहा कि सभी किसानों को सरकार द्वारा पर्चा दिया गया है, विभाग इसकी जांच करे, तब सीमांकन करे और पता लगाएंगे कि यह ज़मीन किसकी है। जब तक इसका निदान नहीं होगा तब तक धरना पर बैठे रहेंगे। कहा कि विभागीय मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से बात हुई है, निदान नहीं हुआ तो न्यायालय का शरण लेंगे। यहाँ एक अल्पसंख्यक स्कूल और हॉस्टल खुलने वाला है। ये ज़मीन किसान को, इसमें दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। सरकार पर्चा दिए हुए है गरीब को, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ 10 फीट पानी रहता है। नंबर 3, अल्पसंख्यक बहुल जगह बनेगा ना, खान पान को लेकर के, कुछ को लेकर के डेली यहाँ मार होगा। यहाँ मात्र 300 वोटर हैं और चारों बगल बहुसंख्यक की आबादी है। तो ये पैसा को खाने पीने के लिए। और तीसरा, भारत सरकार के कानून से भारत सरकार का जमीन है। बिहार सरकार कहती है कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड कहती है मेरा जमीन है, किसान कहती है मेरा जमीन है। फसल को रोक दिया है। इस बार फसल धान कैसे उपजा है? तो प्रशासन, इसी प्रशासन मधुबनी जिला में डीएम साहब के सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन नहीं है। यहाँ खोले ऐसा जो हिंदू मुस्लिम सब पर खोले। केवल रुपया घोटाला करने के लिए 10 फीट पानी रहता है, 6 महीना बंद रहेगा। ये प्रशासन, इसके विरुद्ध में है। हम लोग क्या मांग करते हैं? मांग है जे ये अल्पसंख्यक के बहुल्य जगह पर विद्यालय बने। ये जो किसानों को जो पर्चा दिया गया है, किसान के फसल के, भारत सरकार का जो कानून है उस हिसाब से ये जमीन भारत सरकार का। पहले तो जमीन तय हो। फसल किसानों का 15-15 पानी देकर के फसल किसान उपजाया है, ट्रैक्टर चला दिया, मिट्टी में मिला दिया। जाकर के देखिए, यही हमारी मांग है। किसके आदेश पर यह निर्माण किया जा रहा था? अब जिसके आदेश पर किया जाए, हम जनता के आदेश, इस देश की मालिक जनता है। जनता आपके हिसाब से किसका जमीन है ये? हमारा, हम तो अपने कंफ्यूज हैं। लेकिन अभी ये जमीन
जिसको पर्चा है उसका है, उसका किसान का जमीन। जी जो सरकारें पर्चा दिए हुए हम नहीं दिए हैं। नहीं समझे। लेकिन कल जब मैं डीएम साहब से मिलने गया था तो डीएम साहब कहे बिहार सरकार का है, लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ये भारत सरकार कह सकती है कि मेरा है, वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड भी है, ये बात है। सर 2 साल तक इसका कागज़, जो जानकारी उस दिन ठेकेदार से बात हुई, 2 साल तक हाउस में इसका कागज़ लटका हुआ था और उस दौरान विभाग के पर दबाव बना के इसको कैंसिल करवा सकते थे आप, लेकिन फिर आज निर्माण की नौबत ही क्यों आई? सो हमको नहीं पता था जब विभाग में है क्या। ठेकेदार की बात, ठेकेदार कैसा होता है तो नहीं जानते हैं। ठेकेदार तो लूटने के लिए आया है। ठेकेदार दूसरे गांव में कहा नहीं बनाया, ये जहां मुस्लिम भाई की आबादी है बना दे, उसी में बना दे। जहां मुस्लिम भाई की आबादी है वहां बनावे। यहाँ चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई। यहाँ खाने पीने रहने सहने सब में विवाद है, डेली हमार होगा। और फिर सरकार पट्टा क्यों दी? तो पट्टा अधिग्रहण करे जमीन, पैसा दे सरकार किसान का। सरकार एक तरफ गरीबों को दे दी जमीन, पट्टा कागज दे दी, रसीद कटाता है किसान। फिलहाल निर्माणाधीन काम पर क्या प्रशासन क्या आश्वासन दिया? अब जो करे प्रशासन, प्रशासन कहा है जो देखेंगे। हमारे मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। अभी वो कहे हैं जो आप देख लीजिए, सोमवार को आकर के दरखास्त दीजिए। ये लड़ाई हम लोग कोर्ट में भी ले जाएंगे। क्या नाम हो सर? हरिभूषण ठाकुर बचोल, सचेतक सत्तारूढ़ दल, बिहार विधानसभा।